शुक्र है परमात्मा का ये दिवाली का त्योहार बीत गया। मुझे कोई खुंदक नहीं है दिवाली के त्योहार से। देखिए, लोग कहते हैं कि दिवाली तो हंसने खेलने का त्योहार है। हाँ, कभी होता था दिवाली का त्योहार हंसने खेलने के लिए था, मगर अब नहीं रहा। देखिए, मैं तो सच कहूंगा, अब ये हंसने खेलने का त्योहार नहीं रहा। हंसने खेलने का त्योहार कभी होता था। अब आप ही बताइए, आपने सबने दिवाली मनाई ना, तो कितना आनंद लिया, कितना हंसे खेले। सिवाय वो 1-2 घंटे दिवाली वाले दिन पटाखे चला लिए, इसके अलावा आपने क्या किया? मैं बताता हूँ आपने क्या किया। हमने सबने मिलकर दौड़ लगाई, हम भागे। उधर के लोग इधर, इधर के लोग उधर, कोई स्कूटर पर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई कार पर। पहले मैं सोचता था भाई ये लोग इतना क्यों दौड़ रहे हैं। देखिए, मार्केट तो उस साइड में है, जितने बाजार है उधर है, तो ये लोग इधर क्यों दौड़ रहे हैं। फिर किसी सियाने बंदे ने बताया, देखिए ऐसा है कि ये जो दिवाली का त्योहार है ना, इसमें मेन जो काम है, सबसे बड़ा काम होता है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये जो गिफ्ट देने या मिठाई के डब्बे बांटने। किसी का यार दोस्त रिश्तेदार इस साइड में रहता है, मार्केट चाहे उधर है, तो वो इधर ही आएगा ना। तो किसी का रिश्तेदार उस साइड में रहता है, तो वो यहाँ से वहां जाएगा। इसलिए दौड़ लगी हुई है। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत खुशी से जा रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है जाने में, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि तमाम लोग ये दिवाली पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बड़े परेशानी में, जैसे कोई चीज उनकी खो गई हो। मुझे तो वो गाना याद आ गया, पंजाबी का गाना, निगाह बादा आई वे मेरा लौंग गवा तो ऐसे ही लगता था जैसे तमाम लोगों का कोई ना कोई चीज गवाची हुई है, वो दौड़ रहे हैं। दिवाली की खुशी तो मुझे कहीं नजर आई नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे सबको एक जिम्मेवारी है, या समय पर ये गिफ्ट दिवाली से पहले पहले ये मिठाई का डब्बा, ये गिफ्ट उनको पहुंचा दे जो उनके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं। परेशानी इस बात की है जो सड़कों पर जाम लग जाते हैं, ना जाने कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अब जाम में खड़े होकर किसको मजा आता है? भी कोई मजा थोड़ा आता है। परेशानी होती है ना, इधर भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक, आगे भी ट्रैफिक, पीछे भी ट्रैफिक, खड़े हैं बीच में। चाहे कोई माने ना माने, बहुत बड़ी परेशानी है। कभी उनसे पूरा हाल चाल पूछो जिनको इस परेशानी से गुजरना पड़ा है। कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। छोटे से इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ। कोई मेरे एक दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं, वो बड़े सालों बाद दिवाली पर इंडिया में आ गए, पंजाब में आ गए, यानी कि जालंधर में आ गए। अब उनको बहुत शौक था, उनके रिश्तेदार जो सके मामा, चाचा और फुफ्फड़ जी, जिसको फूफा जी कहते हैं, वो भी जालंधर में रहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, यार बड़े सालों से मिले नहीं और वो भी याद करते हैं, इस दिवाली पर एक तो उनको मुँह मीठा करा के आएंगे और साथ उनके साथ बैठ कर ना बातें बातें करके आएंगे। तो जैसा कि बहादुर लोग हैं, आप जानते हैं, उनकी एक तो बड़ी अच्छी खूबी है, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते, स्पष्ट बता देते हैं। उनके मामा जी रहते थे पठानकोट चौक के पास एक कॉलोनी में। तो उन्होंने टेलीफोन किया, देखिए मामा जी, हम आपके पास दिवाली में आ रहे हैं, 10:30-11 के बीच में पहुंच जाएंगे, ब्रेकफास्ट हम लेके आएंगे, तो प्लीज़ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट मत करना, लाइट सी आपके यहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद हमने आगे भी जाना है। ऐसे ही उन्होंने, उनके जो चाचा जी थे वो मॉडल टाउन, जालंधर के मॉडल टाउन में रहते थे, उनको भी फोन कर दिया कि देखिए हम आपके पास आ रहे हैं, कोई 1-1:30 बजे के करीब आएंगे, हम लंच आपके यहाँ ही करेंगे। तो इसके बाद हमने कहीं और भी जाना है, तो 1-1.5 घंटा आपके पास बैठेंगे, लंच वगैरह करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने फूफा जी यानी कि फुफ्फड़ जी को फोन कर दिया कि फुफ्फड़ जी, हम आपके पास 4-4:30 बजे के करीब आएंगे, आपके यहाँ हमने एक बार पकोड़े खाए थे, बड़े टेस्टी बने थे, तो आपके साथ चाय के साथ पकोड़े खाएंगे, लंच हम लेके आएंगे, इसलिए कोई अधिक फॉर्मेलिटी नहीं करना। तो फिर वो दिवाली वाले दिन उन्होंने अपना रूट शुरू किया। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर 10-10:30 बजे वो निकल पड़े पठानकोट चौक अपने मामा जी के पास जाने के लिए। फिर अब जब वो इंडिया की सड़कों पर आए ना, वह भी दिवाली के दिनों में, तो फिर उनको सच्चाई का सामना करना पड़ा। कीड़ी की चाल होती है ना, वो गड्ढे की चाल, उस चाल से उनकी गाड़ी चल रही थी।
रास्ते में जाम ही जाम। अगर रेड लाइट आ जाती तो कई बार 3-3, 4-4 बार वो रेड लाइट पर ही खड़ा होना पड़ता, तब जाकर आगे चलने का नंबर आता। तो पहुंचते पहुंचते वो मामा जी के घर पहुंचे दोपहर के 1:45 बजे। अब मामा जी परेशान, इस बात से परेशान नहीं कि वो 1:45 बजे पहुंच गए, 10 साढ़े 10 का टाइम दिया था। इस बात से परेशानी, वो परेशान इस बात से थे कि भाई हमने तो अरेंजमेंट किया है सिंपल सी चाय का, हल्के से स्नैक्स का, ये तो 1:45 बज गए। अब ये तो लंच टाइम हो गया, क्या करें। ये आखिर लंच टाइम था तो लंच तो करवाना ही पड़ेगा ना। मामा जी उसकी फैमिली ने फटाफट अरेंजमेंट किया, लंच का अरेंजमेंट किया, कुछ घर बनाया, कुछ होटल से, नज़दीक के होटल से जहाँ से मिल सकता था वो लेकर आए। तो उनको तो अच्छा नहीं लगता था कि दोपहर के टाइम आए और उनको चाय का एक कप लाकर भेज दो। तो मामा जी ने उन्हें वहाँ लंच करवाया, हैवी लंच करवाया, और वहाँ बज गए उनको 2-2:30 बज गए, आखिर लंच करना था। अब अगला डेस्टिनेशन था चाचा जी। चाचा जी को जैसे बताया गया था, उन्होंने हैवी लंच का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वो सुबह से लगे हुए थे किचन में। तो वो वहाँ पहुँचे तकरीबन 3:45 के बजे। अब लंच तो उन्होंने हैवी मामा जी के यहाँ किया हुआ था। अब कैसे खा सकते थे लंच, तो वो खा ही नहीं सकते थे। आखिर पेट की भी कोई लिमिट है, पेट भी जवाब दे देता है नो भी नो, इसके बाद अब अंदर कुछ मत डालना। अब चाचा जी के लंच का तो क्या हुआ वो तो वो ही जाने, मगर इन्होंने यही कहा, देखिए भाई हम कुछ नहीं खा सकते, हमें एक सिंपल चाय का कप बना दो, हम चाय का कप पिएंगे, साथ में बिस्कुट भी नहीं लेंगे, इतना हैवी है। अब वो चाचा जी के यहाँ से चाय वगैरह पी के आधा पौने घंटे बाद निकले। अब उन्होंने जाना था सूर्य एनक्लेव। उनके जो फुफड़ जी थे ना, वो वहाँ रहते थे सूर्य एनक्लेव में। वो फुफड़ जी पकौड़ों का सामान तैयार करके बैठे हुए थे कि वो आएंगे ताज़े ताज़े पकौड़े बनाकर उनको खिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पकौड़ों की डिमांड की थी। अब ये तो पता चल गया कि भी शाम के 4 बजे आना था, 6 बज गए, 7 बज गए, अभी तक नहीं आए, तो पकौड़ों का तो फिनिश हो गया काम। अब ये पहुंचे फुफड़ जी के घर, फूफा जी के घर शाम को 7:45 बजे। अब 7:45 बजे ना तो पकौड़े खिला सकते थे, ना चाय पिला सकते थे। डिनर का अरेंजमेंट उन्होंने किया नहीं था, मगर करना पड़ा। तो करना पड़ा जैसे भी हो, जितनी चाहे फुफड़ जी अंदर ही अंदर बहुत परेशानी में हो, लेकिन डिनर का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ा। ऐसे ही मनाई हैप्पी दिवाली मामा जी ने, चाचा जी ने और फुफड़ जी ने, तीनों ही परेशान। कारण ये जो दिवाली पर ये गिफ्ट लेने देने वालों की जो रश है, जो भीड़ है, जो ट्रैफिक जाम है, कारण ये है। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताई है। दिवाली पर तो अनगिनत ऐसी एग्जांपल होगी, ये ऐसे नहीं, बहुत सीरियस एग्जांपल्स होगी जहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बताइए मैंने क्या गंद कहा। शुक्र करो दिवाली का त्योहार बीत गया।